हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज का टॉपिक जैसा कि लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन होली कुरान। हो सकता है दोस्तों ये लगे आपको कि ये रिलीजियस लेक्चर है, इसमें कुरान का नाम है। कुरान एक कानून है, एक किताब है, और वो इल्म, वो नॉलेज होल ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए है। ये टॉपिक नाम से, अरबी के अल्फाजों से हो सकता है लगे रिलीजियस है, बट मेरे दोस्तों मेरा वादा है कि मैं आपको इसमें 100% सेकुलरिज्म दिखाऊंगा। सभी के लिए है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यही मेरा व्यू है। इसी व्यू को लेकर आज मैंने एक वीडियो बनाया। इसके अंदर मैं ये बताऊंगा होल ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है। इन द लाइट ऑफ कुरान, इन फर्दर वीडियोस, आगे के वीडियो में एक वीडियो आएगा इन द लाइट ऑफ होली भगवत गीता, इन द लाइट ऑफ रामचरितमानस। वो नॉलेज के लिए कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। नॉलेज पर इन पवित्र ग्रंथों ने, धर्म ग्रंथों ने कितना बल दिया है, उसी का एक नमूना मैं यहां पेश करने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने सुना है कि अगर उसको जानना है तो अक्ल से जाना जा सकता है, इल्म से जाना जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं कि ईश्वर को जाना जाए, हकीकत को जाना जाए, सत्य को जाना जाए, धर्म को जाना जाए। तो फिर मैं एक अदना सी कोशिश शुरू करता हूं, जिसमें मैंने आज का टॉपिक चुना, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन होली कुरान। दोस्तों, एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के जहन में उठता है, व्हाई गॉड क्रिएटेड अस? ईश्वर ने हमें क्यों पैदा किया? तो इसका जवाब पहले कुरान से लेते हैं। कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने इंसानों को और जिन्नातों को, राक्षसों को अपनी पूजा पद्धति के लिए भेजा है, अपनी इबादत के लिए भेजा है। मुझे जाने दुनिया में जाकर इसलिए मैंने भेजा है। तो हमें एक सवाल हल हो जाना चाहिए। ये मैंने अरबी में बोला, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुसलमानों के लिए आया है। ये अरबी में इसलिए है क्योंकि अरब में आया था। अब भाई अरब में जब कोई चीज आएगी, ऊपर वाला कोई मैसेज भेजेगा, जाहिर सी बात है अरबी में आएगा, क्योंकि उनको समझाना था। जब ये मेरे हिंदुस्तान में आया तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, उर्दू में, हिंदी में, तमाम दुनिया की भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो मुद्दा यही था कि नॉलेज और जानना और मुझे पहचानना, इसलिए आपको पैदा किया गया। अक्सरियत के जहन में, ज्यादातर लोगों के जहन में, जो जहनशीन होते हैं, जो विवेक वाले लोग होते हैं, बुद्धि रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, थिंक अबाउट द क्रिएटर एंड द होल क्रिएचर, जो सोचते हैं उस बनाने वाले खालिक के बारे में और उसकी बनाई हुई सारी खिलकत के बारे में, होल यूनिवर्स के बारे में। तो कहा अगर मुझे तो वो सवाल करते हैं कि गॉड ने हमें पैदा क्यों किया, हम क्यों आए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना मर्जी रब, बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता नहीं हिल सकता। तो फिर ईश्वर ने हमें काहे पैदा किया? पैदा किया भी तो अब हम कोई गलत काम भी करें तो वो तो मर्जी उसकी है। मगर दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है। इस पर किसी और वीडियो में बात होगी। आज का टॉपिक ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का महत्व क्या है, नॉलेज क्यों जरूरी है, इसीलिए बता दिया।
इफ यू वांट टू नो अबाउट द गॉड, यू हैव टू नॉलेज। ईश्वर को जानना है, अल्लाह को जानना है, तो आपके पास इल्म का होना, ज्ञान का होना लाजमी है। बिना इल्म के उसको पा नहीं सकते। तो उसको अब कितना इंपॉर्टेंट है इस इल्म का, आप यहां से समझें। देखें, फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यह भी अरबी में है। नॉलेज लो, अगर तुम नहीं जानते हो तो उनके पास जाओ जो लोग जानते हैं। क्यों लो? क्योंकि अरबी में ही कहावत आ गई, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली, इल्म का तलब करना, नॉलेज का लेना, ये तुम सब पर मैंडेटरी कर दिया जाता है, फर्ज करार दिया जाता है, मैंडेटरी कर दिया जाता है। इससे कोई मोहलत नहीं, हर हाल में है, तुमको इल्म सीखना है। तलबुल इल्म फरीदतुन, ये फर्ज है, मैंडेटरी है। क्या? इल्म का सीखना। तो मेरे दोस्तों, पहला सवाल ये उठता है, कुछ लोगों के जहन में आएगा कि सीखना इल्म का जरूरी है, कहां से सीखे? मुसलमान बच्चा कहेगा कि मैं कहां से सीखूं, कि लोग कहेंगे कुरान से सीखो, नॉन मुस्लिम कहेगा कहां से सीखना है, कोई कहेगा बाइबल से सीखो, गीता से सीखो। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी शय नहीं जो आपको कुछ ना कुछ इल्म न दे। मेरा अपना निजी मानना यह है कि जो बात अरबी में कही जाए, फिर वो बात इंग्लिश में कही जाए, या फिर वो संस्कृत में कही जाए, तो मेरे दोस्तों क्या उसके मायने बदल सकते हैं? हरगिज नहीं। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर देता हूं। मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है सत्य प्रकाश। एक दिन मेरे जहन में आया, सत्य प्रकाश जी का नाम बदल डालो। उनको बताया नहीं, मैंने उनसे कहा, नूरुल हक साहब क्या हाल है? वो हैरत में पड़ गए, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य माने ट्रुथ, प्रकाश माने नूर, रोशनी, सत्य प्रकाश। और मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया अरबी में, नूरुल हक, नूर रोशनी, हक माने सत्य। तो सत्य प्रकाश तो वही रहा मेरे दोस्तों, जरा गौर करना है। सत्य प्रकाश वही रहा, नाम बदलने से, भाषा बदलने से क्या उसकी हकीकत बदल गई? सारी दुनिया में सारी चीजों का क्रिएटर ओनली वन। जब सब चीजों का क्रिएटर वो, पहाड़ों का, दरख्तों का, दरियाओं का, हमारा तुम्हारा, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, जो चीज आंखों से दिखाई ना दे, सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े हाथी और बड़ी बड़ी व्हेलों तक, जब बनाने वाला वो, तो भाषा क्या किसी के अब्बा ने बना दी? सारी भाषाओं को बनाने वाला वो। जब वो एक सारी चीज को बनाने वाला, तो क्या वो मेरा परवरदिगार, वो मेरा ईश्वर मेरी बात को अरबी में ही सुनेगा? क्या वो मेरी बात को संस्कृत में ही सुनेगा? वो तो दिलों की बात को भी सुनता है, दिलों के ख्यालात को भी जानता है। मैंने कहा मैं इस लेक्चर को सेकुलर लेक्चर बना दूंगा, और ये है ही सेकुलर लेक्चर। गॉड नोज द फीलिंग ऑफ योर हार्ट, वो जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या ख्यालात चल रहे हैं। फिर ये भाषा पे लड़ाई क्यों? दोस्तों, लैक ऑफ द नॉलेज, इट इज ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास इल्म की कमी है, नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो क्या करा जाए फिर, कहां से ज्ञान लिया जाए? तो फिर होली प्रॉफिट जवाब देते हैं, फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ लोगों, जाओ उन लोगों के पास जो इल्म रखते हैं। ये नहीं कहा जाओ उस मुसलमान के पास जो कुरान का जो इल्म रखता है मुसलमानों के बारे में, या जाओ उस पंडित के पास जो गीता का ज्ञान रखता है। नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई किसी भी मजहब की बात नहीं, कोई वेद नहीं। कहा जाओ उसके पास जिसके पास इल्म है। मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे जिंदगी के कई आयाम और एम्पलीट्यूड समझाए, जिन पर चलकर मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, मेरे उस्ताद थे वो। इस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म से हटकर, क्या उनका धर्म था, क्या उनका मजहब था,
कोई मायने नहीं रखता, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया। तो जाओ उनके पास। अब गौर करना है, ये मेरी निजी लाइफ है। मैंने इल्म के लिए न किसी पंडित को छोड़ा, न किसी पुरोहित को छोड़ा, न किसी मौलवी साहब को छोड़ा, न मुफ्ती साहब को छोड़ा। जो जो मेरे संपर्क में आए, जो जो क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में आई, मैंने ले जाकर उन्हीं की बारगाह में पेश की और उनसे उस मसाइल का हल जाना, उनसे उसके बारे में जानकारी ली। क्यों? होली प्रॉफिट सेज दैट, वो कहते हैं फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जाओ उनके पास जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, अगर तुम नहीं जानते हो। तो दोस्तों ये मुझे जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। क्यों? कि इल्म के बगैर दिल मुर्दा होता है, और जिसका दिल मुर्दा होता है दोस्तों, आप उसे जिंदा कह सकते हो, मगर वो ऐसे ही जमीन पर चलता फिरता हुआ एक जानवर है, वो जमीन पर बाहर है। फिर क्या हुआ? जब ये बात कह दी कि उन लोगों के पास चले जाओ जो इल्म रखते हैं, मेरे दोस्तों फिर एक बड़ा बेहतरीन मसला दरपेश हुआ। जब रब्बुल आलमीन, जब वो क्रिएटर, जो लॉर्ड गॉड, उसने चाहा कि मेरा मैसेज इस कायनाते हस्ती पर फिर से जाए, मैं अपना संविधान बनाकर इस दुनिया को फिर से दूं, मैं देता आया हूं। दुनिया उस रास्ते से भटक कर चलती रही और मैं उसे फना करता रहा, मैं उसे तबाह बर्बाद करता रहा, उस पर प्रलय डालता रहा। फिर से ये दुनिया है, प्रलय के द्वार पर खड़ी है, क्यों ना मैं इसको फिर से एक मैसेज दूं। तो वो मैसेज एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कानून पूरी दुनिया के लिए आया, जिसे हम कुरान कहते हैं। कुरान पवित्र इसलिए नहीं कि वो मुसलमानों का ग्रंथ है, कुरान पवित्र इसलिए है उसकी एक बात में मिलावट नहीं है। अगर मिलावट की है लोगों ने तो ये उन लोगों ने की है, उनके अर्थों में मिलावट की है, उनके अर्थों को अनर्थ कर दिया है, मानवता को लड़ाने के लिए अनर्थ कर दिया है। तुम में सबसे बेहतरीन, यह होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोट है, तुम में सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो सबसे बेहतरीन इंसान है। मेरे दोस्तों, हम किधर जा रहे हैं? इट इज आवर ड्यूटी टू बिकम अ बेहतरीन इंसान, नॉट अ बेहतरीन मुस्लिम। हम बेहतरीन इंसान के बगैर बेहतरीन मुस्लिम बन ही नहीं सकते, किसी हाल में नहीं बन सकते। हमें बेहतरीन इंसान बनना है। जब हम बेहतरीन इंसान हो जाएंगे फिर हमारे ऊपर सारी दुनिया की चीजें खुल जाएंगी। दोस्तों, हमें बेहतरीन इंसान बनना है, और जब हम बेहतरीन इंसान हो जाएंगे हम सच्चे हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, परहेजगार हो जाएंगे। तो उसने चाहा कि मैं अपना कानून फिर भेजूं, तो मेरे रब ने, वो लॉर्ड गॉड ने अपना कानून भेजा। और उस कानून की स्टार्टिंग कहां से होती है दोस्तों? गौर करने की बात है। पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो मैसेज आता है, पहला सेंटेंस आता है, पहला मंत्र आता है, पहली आयत आती है, और वो कहती है पढ़ो उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। इल्म का इंपॉर्टेंस देखिए, ईश्वर का मैसेज आ रहा है और मैसेज की पहली लाइन यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ लोगों पढ़ो, क्यों? उसके नाम से, हु क्रिएटेड यू, जिसने तुम्हें पैदा किया। ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा थोड़ा बारीक लिखा हुआ है, कोशिश करें स्क्रीनशॉट लेकर, मैं एक साइड में हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके बाद आप इसकी बारीकियों को देख लें, क्या क्या लिखा हुआ है वो आप देख लें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड गॉड हु क्रिएटेड, पढ़ो उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो पहली बात ये कहा गया, पढ़ो। मैं दोस्तों ये समझाना चाह रहा हूं कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस कितना। ये नहीं कहा अरबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। पढ़ो, जितनी भाषाएं जान सको जानो, जितना इल्म ले सको दुनिया से हासिल करो। अगर मुझे पाना चाहते हो, इल्म की इतनी अहमियत है दोस्तों,
कि सबसे पहले मैसेज आता है गॉड का, पढ़ो। फिर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस कोट करते हैं, कहते हैं खैरुद दुनिया वल आखिरा माअल इल्म, शर्रुद दुनिया वल आखिरा माअल जहल। दुनिया के लिए और मरने के बाद की दुनिया के लिए अगर कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें फायदा पहुंचाएगी तो वो इल्म है। मरने के बाद और जीते जी कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी वो इग्नोरेंस है, वो लाइल्मी है, वो तुम्हारे अंदर अंधकार है। इल्म से हम जिंदा रहते हैं, तो हमें इल्म लेना है। कितनी बड़ी बात है कि जो लोग इल्म रखते हैं, देखें ना, खैरुद दुनिया वल आखिरा माअल इल्म व शर्रुद दुनिया वल आखिरा माअल जहल। क्या कहा? द गुड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट इज विद नॉलेज एंड द बैड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट इज विद द इग्नोरेंस। इस जहां के लिए, मरने के बाद उस जहां के लिए सबसे अच्छा अगर कोई चीज है तो वो इल्म है, और इस जहां में और उस जहां के लिए सबसे ज्यादा खराबी अगर किसी के पास है वो ये है कि उसके पास इल्म नहीं, वो अंधकार में जिया और अंधकार में मर गया। उसके लिए यहां भी ठिकाना सही नहीं, यहां भी उसके सामने कोई अच्छे मसाइल नहीं, और आने वाले वक्त में मरने के बाद की जिंदगी में भी उसके लिए कोई भलाई नहीं है। तो दोस्तों, हमें क्या चाहिए? हमें इल्म को लेना चाहिए। अपने आप में कोई भी इंसान मुकम्मल इल्म नहीं रखता। हर फील्ड के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, हर फील्ड के बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं। हमारा इल्म, हर किसी का इल्म महदूद है, लिमिटेड है। इस लिमिटेड इल्म में हर रोज इजाफा होना चाहिए। मैंने कहा था कंपटीशन, एक वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कंपटीशन खुद से करो, बीते वो कल से तुम्हारा आने वाला कल बेहतर हो। जितना कल जानते थे उससे कुछ और ज्यादा जान जाओ। क्यों जान जाओ? क्योंकि यहां की भी भलाई उसी में है, मरने के बाद की भी भलाई उसी में है। फिर आगे हजरत जाफर बिन सादिक एक बात कहते हैं, वो कहते हैं नॉलेज इज लाइट। यहां पे थोड़ा सा सीरियसनेस होकर इस बात को गौर करना। नॉलेज इज लाइट, नूर है। गॉड कास्ट इट इनटू द हार्ट ऑफ whomsoever he wishes। नॉलेज एक लाइट है और वो इस लाइट को लोगों के दिलों पर नाजिल कर देता है, दिलों पर डाल देता है, और फिर वहां से जिसे वो चाहता है उसके दिलों पर डाल देता है, और फिर वहां से उसके नए नए, जिसे कहते हैं त्रिनेत्र, खुल जाते हैं, तीसरी आंख खुल जाती है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इल्म की वजह से। तो आपको अपनी कोशिश में लगे रहना है, इल्म को हासिल करते रहना है। रिजल्ट क्या होगा? डोंट वरी अबाउट इट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट विल बी डेफिनेटली बेटर। हो सकता है तुम्हारे उम्मीदों के हिसाब से ना आए, लेकिन रिजल्ट बेहतर आएगा। उसका वादा है, वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, किसी की मेहनत को गलत जाने नहीं देता, मेहनत का सिला देता है। सही डायरेक्शन में मेहनत है तो सही सिला है, गलत डायरेक्शन में मेहनत है तो गलत सिला है। वो कहता है मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म और ज्यादती और अजाब नाजिल करूं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं, तुम्हें भूकंप लाके मार दूं, जमीन को हिला दूं, मुझे क्या पड़ी है। फिर ओ लॉर्ड गॉड, फिर ये होता कैसे है? फिर वो कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे कर्मों से होता है। खेत में मक्के का बीज डालकर बाजरे की फसल काटना चाहते हो? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उसके कानून बड़ा सख्त हैं, कोई रद्दो बदल नहीं है। हाँ, वो अगर चाहे, वो कब चाहेगा? जब उसका कोई चाहने वाला होगा ना। जब हम उससे बगावत करके नए रास्ते की तरफ, बुरे रास्तों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, फिर वो क्यों चाहेगा? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। अल्लाह उन्हीं की भलाई करता है जो अपनी भलाई खुद चाहते हैं। तो इट इज आवर ड्यूटी, पहला तो हमारी ही ड्यूटी है कि हम अपने बारे में
अच्छा गुमान रखें, परसेप्शन अच्छा बनाएं, पॉजिटिव रहें, फिर देखिए वो हमारी मदद करता है। अभी चारों तरफ देखिए, घरों में, परिवारों में आग लगी हुई है, सब कुछ है, इनकम अच्छी है, पहनना भी अच्छा है, ओढ़ना भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, डिप्रेशन का शिकार है, चेहरे से रियल मुस्कान गायब है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और किया आपने? क्या आप पे जरूरत से भी ज्यादा है? अपनी ख्वाहिशों पर भी जी रहे हो, फिर भी परेशान हो, क्यों? क्योंकि इल्म नहीं दोस्तों, आप पर असली इल्म है ही नहीं। इल्म यह कहता है नो दाई योरसेल्फ, पहले अपने आप को जान। हु आर यू? तू है कौन? वो अपने आप को इस दुनिया से जोड़ देता है और मायूस घूमता फिरता है। इस इल्म में जाओ, अपने आप को बचाओ। दोस्तों, आप नरक की और जहन्नुम की आग में जीते जी जल रहे हो। आप कहोगे कैसे जल रहे? जल रहे हो बहुत सारी टेंशनों को लेकर। पैसा बहुत है, सोना हराम हो चुका है। पैसा कमा बहुत रहे हैं, खाना हराम हो चुका है। पैसा बहुत कमाया जा रहा है, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है। पैसा बहुत है, खुशहाली घर में नहीं है, बीवी आउट ऑफ कंट्रोल है। पैसा बहुत है, ऐसी बीमारी आ चुकी है, इसका परहेज, उसका परहेज, इसका परहेज, उसका परहेज। सोचा कि असली खुशी कहां पर है? असली खुशी है नो दाई योरसेल्फ, अपने आप को जानो, इल्म हासिल करो। इल्म नूर है, नूर रोशनी है, प्रकाश है, और जब प्रकाश आता है तो दोस्तों अंधकार खत्म हो जाता है। अपने दिल के और दिमाग के अंधकार को दूर करना है तो आपको इल्म हासिल करना होगा। इन द सर्च ऑफ गॉड, गॉड को भी सर्च करना होगा। कहां सर्च करोगे? तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे एहसासों में है। फकत दूरी आपकी और उसकी यह है कि आपको इल्म नहीं है। इसीलिए बहुत जोर दे देकर ये कहा कि दुनिया की भलाई और मरने के बाद की भलाई है तो किसी चीज में वो इल्म है। दुनिया की बर्बादी और आखिरत की बर्बादी, मरने के बाद की बर्बादी अगर कहीं कुछ है तो वो लाइल्मी है, इग्नोरेंस है, अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है जो आपके पास नहीं है। आपको इल्म हासिल करना है, इल्म के ही रास्ते में आगे क्या है फिर ये बताया। इल्म कितने तरीके का होता है दोस्तों? इल्म हजारों करोड़ों तरह का होता है। अब तो जब से नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई रिसर्चेज हो चुकी हैं, मॉडर्न एज में साइंस पीक पर चढ़ रही है, ढेर सारी ब्रांचेज ऑफ साइंस बन चुकी, तो नॉलेज इल्म की टाइप बहुत सारी है। लेकिन यहां मेरा बताने का पर्सपेक्टिव, बताने का नजरिया और बताने का मकसद कुछ अलग है दोस्तों। सबसे पहला इल्म जिसकी मिसाल ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी इंडिविजुअल, एक ऐसा इल्म जो दुनिया के हर इंसान पर इंडिविजुअली लाजिम है, फर्ज है, उसे करना है, उसकी ड्यूटी है, मैंडेटरी, कंपलसरी है। वो कौन कौन सी चीज है जो हर इंडिविजुअल पर कंपलसरी है? पहली, प्रे टू गॉड, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की इबादत करना। दूसरा, डोनेशन, अरबी में ज़कात, दान देना। ये हर इंडिविजुअल की ड्यूटी है। हज, मैंने यहां हज लिखा, टू गो टू द पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थलों का जाना, तीर्थ स्थल का भ्रमण करना। हज को क्योंकि मैंने यहां हज लिखा है, आप कहोगे ये तो रिलीजियस हो गया। हज का कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड पूरी विश्व के लोगों की
एकता के लिए है। हो सकता है इस वक्त मैं अपनी राय हज को लेकर 1 मिनट के लिए बता दूं, ये मेरी राय है, किसी को तकलीफ पहुंचे तो वो मुझे माफ करे। कोशिश ये रहेगी कि जो मैसेज मेरे दिल में आया है वो मैं बता दूं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे ये कहा कि हज यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो उसने क्या, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा अमंग द मुस्लिम्स ओनली, तो क्या उनने कहा क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आलमी भाईचारा है? पूरे आलम में क्या और मजहब के लोग नहीं रहते? क्वेश्चन तो उनका सटीक है। तो मैंने इसमें एक अपनी राय दी। मैंने, हो सकता है कहीं ये हमारी कमी रह गई हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड में तो सभी लोग आने चाहिए, लेकिन इसका मकसद था क्या और हो क्या रहा है? इसका मकसद यह था, आप ये सोचो दोस्तों, लगभग 13-14 लाख हाजी हर साल मक्का की सरजमी पर इकट्ठा होते हैं। 17-18 लाख तक पहुंच जाती है। यह हुआ कि वहां इकट्ठे हो जाओ और एक दूसरे से जानो, कहीं गुर्बत तो नहीं, कहीं पॉवर्टी तो नहीं, कहीं अज्ञानता तो नहीं, सब मिलकर सपोर्ट करो ताकि उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर सिटी कंट्री से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक भाई साहब हज पर गए हैं, दूसरे भाई के बच्चे भीख मांग रहे हैं। एक भाई हज पर गए हैं, दूसरे भाई की बेटी जवान बैठी है घर में, शादी के लिए पैसा नहीं है। एक भाई हज पर गया है, ब्याज के कारोबार से पैसा कमा कर गया, मजाक बना के रख दिया है। बहरहाल ये बात और आगे निकल जाएगी। बात यहां चल रही थी कि इल्म के बारे में, हमें इल्म हासिल करना है, इल्म की इंपॉर्टेंस कौन सी है, इल्म की कैटेगरी बता रहा था मैं। ये समझ आ गया। रोजा, अरबी में रोजा, रमजान, हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो फास्ट, हिंदी में कहें तो व्रत, भाषाओं का फर्क है। टू नो अबाउट गॉड, और ये हर इंसान की फंडामेंटल ड्यूटी है, माननी है उसे कि वो ईश्वर की बारे में जानकारी करे और उसकी तरफ डे बाई डे आगे बढ़ता चले। दैट इज द मैंडेटरी ऑन एवरी इंडिविजुअल। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी ऑन एवरीवन, बट इफ सम परफॉर्म इट्स अदर डोंट नीड टू डू सो। कुछ ऐसी ड्यूटी जो है तो सब पे मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, लेकिन अगर उन ड्यूटियों को कुछ लोग कर लें तो उसका सिला सबको मिल जाता है। मिसाल के तौर पर फ्यूनरल प्रेयर, जनाजे की नमाज, पूरे गांव में 10,000 लोग हैं, कोई इंसान खत्म हो गया, मुसलमानों में जनाजे की नमाज होती है। अगर उस नमाज में 10 लोग शामिल हो गए तो पूरे गांव को सवाब, नेकी और पुण्य। इसी तरीके से उधर ले लो, किसी अर्थी को कांधा देने के लिए पूरा गांव तो नहीं जा पा रहा, औरतें कभी नहीं जा पाती, 10 लोग चल दिए तो उसका पुण्य उन सभी को मिलेगा। ऐसी ड्यूटी ऑब्लिगेटरी है, मगर अगर कुछ लोग कर लें उसे तो उसका सवाब और पुण्य सबको मिलता है। जैसे कहते हैं, इसमें आया जनाजा रिचुअल रिट्रीट, रिचुअल रिट्रीट उर्दू में एहतिकाफ, अगर मैं इसे हिंदी में कहूं एकांतवास, कुछ वक्त के लिए एकांत में बैठकर और उस क्रिएटर को, उस खालिक को पुकारो। अगर किसी जगह पर, किसी घर में, मस्जिद में कोई एक बंदा ये अमल करता है तो उसका सवाब अहले बस्ती को मिलता है, पूरी बस्ती को मिलता है। उसके बाद दावा,
ये वर्ड बड़ा मस्त है दोस्तों, दावा। दावा वो नहीं जो कि मैं दावा देता हूं ना, ये वो दावा है जिसमें लोगों तक सही पैगाम पहुंचाया जाए। ये हर आदमी के बस की बात तो होती नहीं। कुछ ही लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ ही लोग होते हैं कम्युनिटी के अंदर जो सही मैसेज को लेकर दुनिया में फैलाने के लिए लालायत रहते हैं, हर वक्त लगे रहते हैं। वो समझते हैं ये उनकी ड्यूटी है और उस पर वो काम करते रहते हैं। दावा करना, दावा का मतलब है एक तरीके से इनविटेशन देते रहना। काहे का, दावत का नहीं दोस्तों, ये इनविटेशन देते रहना। कम टू द वन पॉइंट, कम हियर ओ माय डियर, कम हियर, कम टू द पॉइंट, कम टू द ट्रूथ, सच्चाई की तरफ आओ। ये पैगाम वो देता रहता है। कोई भी बंदा जब इस काम को करने लग जाता है, जिसे दुनिया का भी ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, अगर वो कोई एक आदमी काम कर रहा है और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, तो ये कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए भलाई का कारण बनता है। गुस्ल उर्दू वर्ड है। गुस्ल का मतलब जब कोई मुर्दा खत्म हो जाता है, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसको नहलाया जाता है। उसको जलाने से पहले या दफनाने से पहले या ताबूत में बंद करने से पहले नहलाया जाता है। तो नहलाएगा तो कोई एक दो ही लोग, लेकिन उसके नहलाने में जो कॉन्सेप्ट पाप पुण्य और स्वभाव का होता है, वो पूरे अहले बस्ती को, जितने लोग होते हैं, सबको मिलता है। लास्ट, मेमोराइजिंग कुरान। कुरान को ओरली रिसाइट करना, माइंड में रखकर मेमोराइज करना, याद करना। कोई एक हाफिज, जैसे हाफिज कहते हैं, वो कुरान को पूरी को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक हाफिज के बारे में यह है कि जब एक बंदे ने कुरान को हिफ्ज किया, कुरान के सभी मंत्रों को याद कर लिया, सभी आयतों को कंठस्थ कर लिया, तो फिर उसके पुण्य के भागीदार उसकी पूरी फैमिली हो जाती है। ये नॉलेज की बात है, इसका इंपॉर्टेंस है ये। तीसरा, रिकमेंडेड नॉलेज। ये टाइप्स ऑफ नॉलेज है। रिकमेंडेड नॉलेज, जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब यह है कि अगर ये की जाए तो बेहतर है, न की जाए तो कोई नुकसान नहीं। जिसका मैंने टर्म्स लिखा सरप्लस। सरप्लस तो वही है कि हमारे पास खाने के लिए तो बतेरा है, लेकिन अगर तुम दे रहे हो तो लाओ रखे लेते हैं। इसके करने से तुम्हें बेनिफिट होगा। कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिनके करने से आपको बेनिफिट होगा, न करने से नुकसान कोई नहीं होने वाला। उस टाइप के इल्म को, उस टाइप की नॉलेज को रिकमेंडेड कहा जाता है। इस टॉपिक को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को देने हैं। कैसी कौन सी ड्यूटीज हैं हमारी, ऐसे हमारे पास कौन सा इल्म है, किन चीजों का ऐसा इल्म होना चाहिए, या हमारे पास ऐसी क्या शय है, क्या चीज है जो हम करें तो फायदा है, ना करें तो नुकसान नहीं। दोस्तों, ये कमेंट करके आपको बताना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लास्ट है प्रोहिबिटेड। हमें इल्म उस चीज का हो जाए कि किस चीज से हमें रोका गया है, किस चीज से हमको प्रोहिबिट किया गया है, कौन सी चीज ऐसी है जिससे हमें दूर रहना है। यह भी तो इल्म है। आपको बहुत सारा इल्म है, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि कौन सी चीज से हमें रोका गया है, किस चीज से हमें रुक जाना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए खतरनाक है। तो दोस्तों, ये चौथा टाइप का जो इल्म है, इसे प्रोहिबिटेड कहा गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? बहुत सारी वो चीजें जो फितरत से हटकर हैं, बहुत सारा, हर वो चीज जो सत्य से हटकर है, हर वो चीज जो अनर्थ की ओर ले जा रही है, हर वो पाप। लेकिन मोटा मोटी मैंने कुछ मिसाल दी है या एग्जाम्पल लिया है। पहला मैंने एग्जाम्पल इसमें इंटरेस्ट लिया है, जिसे सूदखोरी कहते हैं, जिसे ब्याज कहते हैं। दूसरा, ईटिंग पॉर्क। फिर आप यहां कहोगे दैट इज द रिलीजियस पॉर्क, बोले तो सुअर का गोश्त,
मांस, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है। आप कहोगे कहां, कुरान में किया गया है, बाइबल में तो नहीं किया गया। ईसाई लोग तो खाते हैं, खाते हैं। लेकिन आज एक कॉन्सेप्ट ये है कि साइंस का एज है, हमें बात को लॉजिक पे लेना चाहिए। एक तो ये होता है, ये सबसे गंदा भोजन करने वाला जानवर होता है। दूसरा ये होता है, ये सबसे बेहया जानवर होता है। तीसरा ये होता है, इसकी मीट के अंदर टेपवर्म पाया जाता है, वो कीड़ा होता है, वो पाया जाता है। उससे कई सारी बीमारियां होती हैं। ये साइंस की बातें मैंने आपको बताई हैं, इसलिए इसको प्रोहिबिटेड किया गया। लेकिन लोग खा रहे हैं, जिनके यहाँ पे जिनकी मान्यताएं जो जुड़ गई हैं वो खा रहे हैं। नॉनवेज लोग ये कहते हैं कि मच्छर मारना भी है। जैन समाज के लोग तो शाम होने के बाद खाना भी नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, ऐसा ना हो उसमें कोई जीव चला जाए, जीव हत्या हो जाए, नहीं खाते, दिन में खाते हैं। ये अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। टेलिंग अ लाई, ये प्रोहिबिटेड है, झूठ नहीं बोलना है। एडल्ट्री, ये प्रोहिबिटेड है। पता होना चाहिए ना आपको कि कौन कौन सी काम नहीं करने, तभी तो बचे रहोगे, वरना तो पुलिस ले जाएगी पकड़ के, क्रिमिनल हो जाओगे। एडल्ट्री, पड़ोसन को झांकना। एडल्ट्री का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की बीवी की तरफ नियत खराब करना, माइल करना या उसके साथ रिलेशन बनाना। जिना, रैप, बलात्कार वगैरह वगैरह, ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। इसकी तहकीक के लिए किसी धर्म की बात या किसी धर्म की नॉलेज लेने की, इसकी तहकीक के लिए क्या क्या प्रोहिबिटेड है, धर्म के साथ साथ आप इंडियन कानून पढ़ें, इंडियन लॉज पढ़ लें, मोटा मोटी पढ़ लें कौन कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है। जिन चीजों से प्रोहिबिट किया गया है उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। जो चीज करने के लिए ऑब्लिगेशन लगा दिया, ऑब्लिगेटरी कर दी, वो करने लग जाओ दोस्तों, एक दिन आप पाओगे कि यू आर द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ। आप अपने आप को बेहतरीन फील करोगे, बेहतरीन महसूस करोगे। तो इल्म से ही आपका सारा दारोमदार है दोस्तों, यहां भी और यहां के बाद भी। जो भी जिंदगी होगी इल्म पर ही दारोमदार रहेगा उसके। इसलिए इल्म को लेकर मैंने आज लेक्चर इसलिए दिया। स्कूल्स बहुत खुलते जा रहे हैं, मदरसे बहुत खुलते जा रहे हैं, विद्यापीठ भी हैं, कॉन्वेंट स्कूल भी हैं, धर्म के प्रचारक बढ़ते जा रहे, हर धर्म के प्रचारक बढ़ते जा रहे। थोड़ा सा गौर करना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको पता है लेकिन आप गौर नहीं करते। शिक्षा का रेट पूरी दुनिया में बढ़ा, मतलब लोग शिक्षित ज्यादा हुए। धर्म का प्रचार हर धर्म का पहले से ज्यादा बढ़ा, मतलब लोग धार्मिक हो गए। स्वास्थ्य संबंध दवाइयों की और बीमारियों की नई नई खोज हुई, मतलब लोग स्वास्थ्य ज्यादा हो गए। खाने से संबंधित कई सारी नई नई डिशों की खोज हो चुकी, मतलब लोग अच्छा खा रहे। मनोरंजन के ढेर सारे साधन पैदा हो गए, मतलब लोग खुश हैं। ये सारी चीज है। मनोरंजन है, तुम खुश नहीं। धर्म के प्रचार में दिन और रात हो, भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ गया। आईएएस पीसीएस पुलिस वाले, इनकी संख्या बढ़ गई। हर घर में पढ़ा लिखा विद्यार्थी पैदा हो गया, बन गया। अधिकारी भी है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। और भ्रष्टाचार का लेवल आए साल बढ़ता जा रहा है। थू है ऐसी नॉलेज पर, लानत है ऐसे इल्म पर, लानत है ऐसी तरक्की पर कि हम बढ़ते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हम बढ़ते जा रहे हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा है, नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। गौर करना हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।